Ladies and gentlemen, Farah Hussain. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम एट वीकेंड एट ग्लोबल। और मुझे यकीन है कि हमारे तमाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ख़ास तौर पे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तानी जो हैं वो भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया में जब लोग ये सोचते हैं कि हमने हनीमून मनाना है, क्रिसमस मनानी है, न्यू ईयर मनाना है, तो पाकिस्तानी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं हमने सर्दियाँ मनानी हैं, हमने बर्फ़ देखने जाना है। इसलिए कि हमारे यहाँ पर ये बड़ी एक्साइटिंग किस्म की हैपनिंग्स होती हैं जो आपके यहाँ पर बड़ी फरावानी से दस्तयाब हैं, और यहाँ पर ये तमाम नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो हम बड़ी खुशदिली के साथ और बड़ी खुश ज़ौक़ी के साथ सर्दियाँ मनाते हैं, और उसके साथ साथ हम बर्फ़ देखने जाते हैं। जहाँ पर आप कोई भी और वेकेशंस वगैरह प्लान करते हैं और इन्जॉय करते हैं, वहाँ पर हमारे इवेंट्स कुछ इस किस्म के होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर टेस्ट नहीं है, हमारे अंदर फ्लेवर नहीं है। डेफिनेटली बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान की, जो हमारे यहाँ पे कल्चर है, जिस तरह से हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में एक्साइटमेंट ढूंढ लेते हैं। रोड पे बंदर का तमाशा हो रहा हो तो कितने हम लोग खुश हो रहे होते हैं, कितना उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। सो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ भले कम होती हैं, लेकिन हम उसे जिस तरह से एक्सपेंड करते हैं अपनी ज़िंदगी में और जिस तरह से उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, दैट मैटर्स। और इसी को जहन में रखते हुए हम प्लान करते हैं अपना प्रोग्राम वीकेंड एट ग्लोबल, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको आप इंजॉय कर सकें। जिसमें सबसे पहले तो मेरे साथ होते हैं दिलदार और शगुफ्ता, और म्यूज़िक का तड़का होता है शाहरुख की तरफ से, जो कि आप बहुत इंजॉय करते हैं। और अब वक्त है कि हम मिलें अपने आज के मेहमान से। मेरे मेहमान बहुत ही टैलेंटेड लोग, छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन की तरफ सफ़र करते हैं। इन्होंने बैक वक्त जो है छोटी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन पे धमाका किया, और इनकी जो पहली एंट्री थी वही इतनी शानदार थी कि हमें आज तक नहीं भूली और ना हमें भूलेगी। लेकिन हर आने वाला जो इनका नया प्रोजेक्ट है हमें इनसे एक नया इंट्रोडक्शन कराता है। और आज मज़े की बात यह है कि हम भाभी से भी मिल रहे हैं। सो हिना शामिल एंड शामिल खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, कैसी हैं आप भाभी? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। फाइनली बैठिए। अच्छा, कितना मिस्टर एंड मिसेस शामिल खान चलता है और कितना हिना शामिल एंड शामिल खान चलता है? और कितना शामिल का हस्बैंड हिना का हस्बैंड चलता है? सबसे ज्यादा तो हिना शामिल चलता है। अच्छा। उसके बाद फिर शामिल खान चलता है। उसके बाद फिर शामिल खान चलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये कैसे हैं जनाब? बिल्कुल ठीक। कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. प्रोजेक्ट्स अपकमिंग Thank भी you. 2 Thank you. फिल्में जो कि आ रही हैं ज़बरदस्त। मैंने मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 10 साल का मेरा गैप था फिल्म्स में। 2010 में मैंने वो जो लॉलीवुड हमारा लाहौर बैठ वाला किया था। लॉलीवुड था, हाँ वो बैठा। उसके बाद फिर वो जो एक 10 साल का पीरियड वो फिर मैंने नहीं किया। लेकिन अब ये है कि हमारा रिवाइवल है, और अब जो मौला जट लगी है उससे और ज़्यादा पकड़ने का दिल था आपका। ओए मैं नहीं कर सकता नहीं। एक आध मैंने की, 2-3 पंजाबी फिल्म्स की हैं, लेकिन उसमें गंडासा नहीं था। हाँ। तो अच्छी मज़े की रज़िया भट्ट का नावल था, एक संगीता जी की फिल्म थी, एक हसीन नस्करी साहब की थी, तो मज़े का था। लेकिन अब जो सिनेमा है टोटली चेंज, अब डिजिटलाइज हो गया सारा, तो अब करने में और शुक्र मज़ा है आया। वो गुज्जर दा खड़ाक जो है वो दी एंड पे कहीं आया है ना। लेकिन अभी भी वो पैरेलल चल रही हैं थोड़ी बहुत। इसलिए व्यूअरशिप है। yes. अगेन नॉट ये नहीं कि हमारा वो एक जाहिर है एक पश्तो कल्चर, पंजाबी कल्चर अपनी जगह पर है। सो ये कैसे तय हुआ कि जी शामिल खान जो हैं वो फिल्म स्क्रीन से पे धमाका करेंगे? ये कैसे तय हुआ था, कब? सोचा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और मतलब बस हो गया ये। अच्छा, ये जो खड़ाक आपका था पंजाबी, उसके साथ मैं नाम नहीं लूँगी, है भाभी? फिल्म के साथ ज़बरदस्त सा, ये कैसे इत्तेफाक हुआ था? अच्छा, मैं आपको वही जो हमारी पहले डिस्कशन हो रही थी कि बिल्कुल मैंने नहीं सोचा था कि मैं शोबिज़ में आऊँगा या फिल्म्स करूँगा, और फैंटेसाइज करता था मैं चीज़ों को और स्क्रीन को, बड़ी स्क्रीन को जब हम देखते थे छोटे थे, लेकिन प्लान नहीं था। इट हैपेंड। और मेरा ख्याल है कि मैं पहले जब जॉब कर रहा था 3 जगह मैंने की जॉब। एक PPI था, पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल,
उसके बाद मैं बैंक में आया, उसके बाद फिर एक फ्रेंच एंड अमेरिकन फर्म थी, ऑयल कंपनी, उसमें आया। Oh तो my वो God, मेरा ये 4-5 acting से साल का पहले वर्किंग अच्छा एक्सपीरियंस था। corporate, right, हाँ। तो वो मैंने नहीं सोचा था कि तो आऊँगा। फिर कैसे? बस बसंत पे हम जाते थे हर साल, और उधर हमारी मुलाकात हो गई नूर साहब से, और फिर बस उन्होंने कहा ये लड़का अच्छा है, क्योंकि आपकी आंखें और उनकी आंखों का रंग एक जैसा है दोनों। है ना? तो बस और फिर- भाभी से मुलाकात कब हुई? ये भाभी बताएंगी हमें। हाँ, भाभी ये- कब, कहाँ, कैसे, क्यों? 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 हम लोगों की माशाल्लाह शादी को अब ऑलमोस्ट 16 ईयर्स स्टार्ट हो जाएगा। माशाल्लाह, तो बस congratulations। थ्रू फैमिली हम लोगों के थे, एक एक्वेंटेंस आप कह दें, उनके थ्रू फिर हुआ था। यानी Arranged एक- marriage Full थी। arranged marriage। Arranged marriage? Full जी जी। arrange। यानी नो मैं ये लव अभी मैरिज? तक नहीं मानती। मैंने इसको देखा भी, मंगनी के दिन देखा है इसको मैंने, प्रॉपर जो बंदा दिल खोल के देखता है ना कि अच्छा प्रॉमिस। रोजाना ये आ नहीं जाते मानती। थे ना मंगनी के बाद घर पे खाना खाने, क्योंकि फैमिली इनकी सारी इस्लामाबाद में थी और ये वहाँ पे अकेले रहते थे। तो बहाने से रोजाना आ जाते थे। आज माश की दाल बनी है तो शामिल खान साहब आ रहे हैं, रोटियां मैं बना रही हूँ। और फिर मुझे कहते हैं मैंने तो आपको फर्स्ट टाइम मंगनी के बाद शादी वाले दिन देखा था। मैंने कहा रोटियां फिर कौन खाता था आगे इतनी? असल में वो रोटियां देखते थे, आपको नहीं देखते थे। रोटियां पसंद आ गई है ना उन्हें, इतना सोहना खाना पकाना करनी Oh, yes. ते वे ही खड़काओ हैं। yes. माशाल्लाह इन्हां ना तको ना जी अरेंज मैरिज हुई है। असा नहीं पता है किस तरह मैरिज हुई। किस तरह? एक्सचेंज मैरिज। एक्सचेंज मैरिज? हाँ तुसा की नहीं पता एक्सचेंज मैरिज ना? मतलब क्या? वटा सटा वट्टा सट्टा। इसने भराऊ नाल माड़ी भैन ना विआह आया ते इसने माड़े नाल होया। हाँ जी, वो- दिस इज वटा सटा। वटा सट्टा। तुसा नी ज़बान विच एक्सचेंज मैरिज। Exchange marriage। हाँ जी, ओ बहुत खुश है मेरी भरजाई जड़ी है, ते मेरी ते जिंदगी तबाह हो गई है। हाँ तो ठीक है ना। उधर माड़ी- तको ना, ए तको ना शामिल खान, इधर तको हर मिल खान। अच्छा भाभी, कभी मतलब ये वाली नोकझोंक आपकी भी हुई? नहीं नहीं, हल्की फुल्की होती है वो भी। मैं जबरदस्ती कभी कर लेती हूँ, कभी तो लड़ लिया करें। मैं जबरदस्ती कर लेती हूँ। हाँ, अच्छा, लड़ाई। उधर से कोई मतलब नहीं। बिला इश्तियाल फायरिंग का आगाज नहीं होता? नहीं, नहीं। आज तक नहीं हुआ? होता है हल्का फुल्का, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बाद फिर ओके हो जाते हैं। जी। तो इतना वाइज आदमी कौन था भाई जिसने इतना चांद सूरज की जोड़ी मिलाई है? कौन था Our इतना fathers? समझदार जिसे? हाँ, जी। पेरेंट्स। हाँ, parents, yes। सो आपने क्या अम्मा को सब दिल खोल के बताया हुआ था लड़की कैसी होनी चाहिए, या छोड़ा हुआ था नहीं, उनको? पता है असल में मैं जितने अब जो अभी गैर शादीशुदा हैं जो मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि एक्सपीरियंस बताओ, तो जब तक लड़कियों का मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि लड़की भाभी क्या बताएंगी ना सोचती अभी। है क्या करती है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन एक मेल के लिए मेंटली बहुत इम्पोर्टेंट है शादी के लिए रेडी होना पहले। राइट। सिर्फ प्यार मोहब्बत में शादी नहीं होती, मतलब उसके लिए यू हैव टू मेंटली, इसलिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बाद। वो प्यार मोहब्बत नहीं है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तालियां हो जाए शामिल के लिए। व्हाट अ वाइज मैन। ये बहुत कम लोग ये समझते हैं। लोग समझते हैं आज मिले वो नहीं, अच्छा नहीं, लगा, नहीं, मैं नहीं, अच्छा नहीं, लगा, this लव is- हो गया, बस शादी हो गई। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आपकी तरफ से क्या प्रायोरिटीज थी? उन्होंने तो देखा होगा कि लड़की खूबसूरत है, अच्छी है ना, सुघड़ है, सलीकामंद है, नेचर की तबीयत की अच्छी है, फैमिली अच्छी है। आई होप कि फैमिलीज जब देखती हैं तो यही फैक्टर्स देखती हैं। Yes, yes। आपको जब बताया गया कि लड़का तो काम करता है टीवी में, हाँ, ये तो फिर ये क्या हुआ? सवाल है। कोई जैसे मेरी फ्रेंड्स भी और बाकी फैमिली की जो थी मेरी कज़न्स वगैरह और बहनें वगैरह, वो भी यही कहती थी कि देख लो लड़का टीवी में आता है। मैं कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान अच्छा होना चाहिए, जो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शामिल बहुत अच्छे इंसान है। और दूसरा मैं देखती हूँ कि फैमिली और जो बंदा रिस्पेक्ट करने वाला हो, क्योंकि इसके अलावा कोई आपको चीज़ नहीं चाहिए, पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन बंदा आपको रिस्पेक्ट ना कर रहा हो ना, आपको मतलब एक अजीब उसने तरीके से बात कर रहा हो, अच्छे से ना आपके साथ वो बिहेव कर रहा हो, तो वो फ़ायदा नहीं उस बंदे का। ठीक है। तो मेन चीज़ तो मेरे लिए हमेशा थी, जाहिर है लुक्स भी। जब उन दिनों मैं जाहिर है लुक्स भी उन दिनों एक फिल्म कर रहा था और मेरी दाढ़ी थी। जब मैं फर्स्ट टाइम गया ना, तो मैंने कहा यार ये तो तो सीधा। आपका क्या ख्याल है कि दाढ़ी और से पहली दफा मैं आपको इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने इतने लंबे बाल, मैं तो पहले मैंने कहा तालिबान तो मैंने चलो दाढ़ी साफ हो जाएगी, सिर्फ हो जाएगी। हाँ तुसा समझे वैशी गुजर वैशी गुजर। बिल्कुल। तो हाँ जी, तो इसीलिए फिर मैंने भी अपने पेरेंट्स को ही कहा, मैं कहा जो आप लोग कहेंगे
जो आप लोगों को ठीक लगता है आप विदाउट मतलब नहीं, नोइंग सवाल जवाब तो बहुत हुए थे। जिस दिन मैं पहली दफा गया ना, ऊपर से मेरा गेटअप ऐसा था, मैं काट भी नहीं सकता, इसलिए कंटिन्यूटी थी, फिल्म चल रही थी उस वक्त, शूट हो रही थी। तो आपने मैंने कहा, दोनों मैं क्या प्रोजेक्ट्स करूं, इकट्ठे लोग चलाने पता नहीं। जरूरी थे, जरा इंतजार कर लेते फिल्म के हमारे बाद। मायों वाले दिन इनका शूट चल रहा था और हमारे घर के पीछे ना इनका वो कोई किसी मूवी का सीन था कि कमर्शियल था वॉल्टन के ना वहाँ पर एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट वहाँ था। पे कोई जहाज़ का सीन था। तो मुझे याद है कि मैंने मायों का जोड़ा पहना, तो सारे हम लोग छत पे गए और इनका शूट चल रहा है, जहाज़ से यूं कर रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को वेव कर रहे हैं, और शाम को हमारा मायों था। तो उस दिन भी ये शूट पे ही थे। ये हुस्न इत्तेफाक था कि ये पूरा डिजाइंड इवेंट था? ये अल्लाह मियां ने डिजाइन किया। हाँ, ओ यस। अच्छा। मेरा ये ख्याल है कि ये हर चीज प्लान जब राइट टाइम होता है, आप अगर टाइम से पहले किसी चीज को पिच इन करते हैं तो वो नहीं, जब राइट टाइम आता है तो ऑटोमेटिकली चीजें ऐसे हो जाती हैं जैसे आप कहते हैं यार ये तो इतना इजी था, हो गया। तुसां कितने अच्छे लोग हो ना, बड़े लोग, बड़ियां गल्लां ते इधर तक ना तुसी जहाज तो वेव कीता ते ए जदों रिश्ता लेण आई ते रखिया कराया भी असी दिता। पान ये तो बड़ी गलत गल है। ओ जी बस वैसे गरीब बंदे ने कोई जिंदगी नहीं। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। यकीन करो अमीर बंदे ना गड्डी ने एक्सीडेंट हो जुले ना आखने कोई गल नहीं और अच्छी रहसी, गरीब बंदे ना 10 रुपए ना नोट गुम हो जुले ना सुते बच्चे की उठाने उठोए तेरे थले ते नहीं आए। ये हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, ये आपके दरमियान भी आई कभी? ये फाइनेंशियल इश्यूज, कभी पैसों पे झगड़ा, कभी बिजली के बिल पे झगड़ा झगड़ा? नहीं हुआ, नहीं इस तरह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जाहिर है इश्यूज तो जाहिर कोविड के टाइम पे थोड़ा सा था, ये एक जाहिर है वो तो पूरी वर्ल्ड वाइड पूरी इशू दुनिया था ये ही, तो। हाँ। तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी झगड़ा नहीं हुआ, या कभी अगर थोड़ा ये अगर डाउन हो जाते तो मैं इनको सपोर्ट करके मतलब समझू के थोड़ा इनको रिलैक्स करके, अगर कभी मैं थोड़ा सा डाउन फील करूं या कुछ, तो ये मुझे आपस में एक दूसरे को हम लोग फिर समझा के कंसोल कर वापस- लेते हैं। जी। ये इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अरेंज मैरिज में कैसे होगी? क्योंकि अरेंज मैरिजेस में कामयाबी का तनासुब ज़्यादा है लव मैरिजेस की निस्बत। हमारे सारे पेरेंट्स वगैरह जो हैं उनकी शादियां अरेंज ही थी, तो इतनी डिवोर्सेस नहीं थी जितनी अब लव मैरिजेस में है। लेकिन आपके केस में कैसे? और ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये किसकी तरफ से कॉपरेशन ज़्यादा रहा, सपोर्ट ज़्यादा रही? दोनों की तरफ से। एंड आई फेल इन लव विद हर आफ्टर आई गॉट मैरिड। वेरी गुड। तो इतनी ये एक खूबसूरत और- भाभी, और आपको लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुआ? लव एट फर्स्ट देखा मैंने तो कहा ना, नहीं मैंने था। नहीं देखा था, ये अभी तक नहीं यकीन करती, और मैं बताता वाकई भाभी, ऐसी नहीं बात है। मानती मैं इस चीज को। ना मानो यार, मैं मतलब अब कैसे बताऊं? आ दसो जी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सारा कुछ है वे, मन्नी आज भी नहीं मन्नी जनानी आज भी नहीं है। मनाई किनो तुसी आज भावें अरेंज होवे ते भावें लव मैरिज होवे, जनानी ने मनना नहीं। अच्छा, तो ये अच्छी बात है। नहीं अच्छी गल नहीं है, हाँ। लेकिन वो मन जुले ना तो फिर बंदे दी एवं जरा मजा टोर नहीं शोर रहना। खत्म हो ओके। जाती ना। भाभी, ये इसमें बिलीव, नखरे शखरे पे और इस पे बिलीव करती हैं? नहीं, नखरा नहीं, मैं नखरा वाली हूँ ही नहीं। टैंट्रम्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये तो आप इनसे पूछो अगर मैं कोई नखरा शखरा, या कभी कभी मुझे होता है, मुझे करना चाहिए थोड़ा नखरा, लेकिन आदत ही नहीं है। तो फिर बिल्कुल लड़ाई है हो ही तो नहीं। कैसे पता चलता है कि अब आप नाराज है, रूठी नहीं है? अब अगर देखें, अगर मेरी है गलती तो मैं ही मनाऊंगी, इनकी है तो जाहिर है फिर यही मनाएंगे। मगर पता कैसे चलेगा लेकिन कि आप अगर नाराज हैं? कोई आपका सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये सारे शादीशुदा जोड़ों के लिए भी है, कि अगर लड़ाई हो या किसी भी चीज़ पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कुछ, तो उसको उसी वक्त सॉल्व करें, उसको प्रोलॉन्ग ना करें। इसलिए कि रात गुजर जाने, ये आपने सुना भी होगा कि एक रात गुजर जाए तो वो चीज़ प्रोलॉन्ग हो जाती है, हाँ, दिल और में उसमें- बैठ जाती है। यस, तो उसको जो भी चीज़ है उसको सॉल्व करें। हमारा मजहब भी यही कहता है। ये तो मियाँ बीवी के दरमियान बात है ना कि रंजिश को जड़ नहीं पकड़ने देनी चाहिए, कि मुसलमान भी कि 3 दिन से ज़्यादा आप किसी दूसरे के साथ कतई ताल्लुक ही ना रखें, झगड़ा ना रखें। सो ये देखिए, हमारा रिलीजन में बता रहा है कि आपने प्रोलॉन्ग नहीं करना है, उसको खींचना नहीं। बिल्कुल सही गल की थी ने। उन तक को ना स्कूल में 2500 रुपया उधार किंदा, हाँ 10 वारी दे रही हैं इसकी, हाँ, फिर कहती क्या नहीं है, तू नहीं देते दे। ऐ ते नहीं, हक देखो, बंदा है ताड़ा, उधार अपनी जगह ना। ऐ ते ताड़ा हक बंदा है, बिल्कुल ठीक है, सही बिल्कुल करते सही है। वैसे ये ख्वातीन अक्सर ना ये हिसाब किताब कह रहे ख्वातीन कहने पे बहुत ज़्यादा होता है। इधर भी होता है कि मतलब उन्होंने आपको पैसे दिए हैं या खर्चे में से फिर वापस लिए हैं, तो आपने नहीं, वो पैसे इनके होते ही मेरे पास हैं। सारे के सारे मतलब वो अब ये जो आ गया ना नया सिस्टम, वो ऑनलाइन Online बैंकिंग और ऑनलाइन, ये और वो वो
आए नहीं और वहां से गए नहीं, इनको सिर्फ मैसेज जाता है कि निकल आए गए। और चले गए। ओके, बस। भाभी वैसे वेरी वाइज, स्ट्रॉन्ग। खाली जेब। किसी बंदे को कंट्रोल करना है तो उसके फाइनेंसेस कंट्रोल कर लो। ये पूरी दुनिया ने मुल्क इस तरह कंट्रोल किए हैं कि फाइनेंशियली कंट्रोल कर लें, बाकी सब कंट्रोल में है। बिल्कुल एक गल अरे है, ऐदा कुछ दसो कि की करिए। एक गल है, तुसा जो मर्जी आखो, शादीशुदा बंदा बीवी ने सामने सिर्फ एक टाइम मुंह खोल सकना। कौन सा वो टाइम? जमाई किन्ने ने टाइम, बस उस तो अलावा नहीं। इतने बेबस हैं आप, हैं? प्राइम मिनिस्टर घर का प्राइम मिनिस्टर होता है। वेरी गुड, बट किंग तो किंग होता है, सॉवरेन जो लेकिन, सॉवरेन पावर ये जो है है कि वो हाँ। तो ਇਹ ਨਾ ਵੇ ਸ਼ਾਮਿਲ पे जान प्राइम प्रोग्राम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम खत्म होवे तो तुसी बाहर जाके को बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी ते मारे तू भी अच्छी करी छोड़ी ने। नहीं लगता नहीं है, जो बड़ी जेन्युइन सी आप लोगों की वो है। ये जो स्पार्क हुआ लव, शामिल ने तो अपना बता दिया शादी के बाद हुआ। व्हेन यू रियलाइज भाभी कि शुक्र है कि मैंने सही बंदे से शादी आई कर नेवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये बड़ा ली, व्हाट वाज दैट मोमेंट कि जब आपने कहा शुक्र है यार मैंने इसको ना नहीं कह दिया था? जब मैंने कोई गलती की, कोई कुछ किया, उसके बाद शामिल ने मुझे समझाया और मुझे सपोर्ट किया, उस टाइम पे मैं कहती थी शुक्र है, ही इज़ द राइट चॉइस। ही इज द राइट चॉइस। और जहाँ तक आप ये कह सकती हैं कि प्यार, वो तो मेरे ख्याल से डेली डे बाय डे बढ़ रहा होता है। शुरू में आपको प्यार नहीं होता, शादी के 3-4-5 साल आपको प्यार नहीं होता, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि ये कैसा बंदा है, ये बंदी कैसी है। आप 3-4 साल तो आप सिर्फ उसको देख रहे हैं, इसकी हैबिट्स क्या हैं, इसको क्या चीज़ लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से बच्चे भी थोड़े आपके, और बड़े जब छोटे बच्चे भी नहीं, जब थोड़े से बच्चे भी आपके इंटेलिजेंट होते हैं ना, तब आपको समझ आती है कि आपका जो शौहर है वो कैसा है और आप लकी हैं कि नहीं। और अल्लाह का शुक्र है कि इस मामले में कि मैं हर रोज़ यही अल्लाह से शुक्र अदा करती हूँ कि बहुत अच्छे माशाल्लाह हेल्पफुल, और डे बाय डे मेरा लव इनके लिए ना और रिस्पेक्ट बढ़ रही है। वाह जी वाह दी, दिस इज द बिगेस्ट अवार्ड वुमन और अ मैन कैन हैव, Oh, yes, कि उसको इंडोर्स कर दे उसका पार्टनर। Yes. अच्छा जी, अच्छा थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ आते हैं ज़रा तेज़ वाले। अगर आपके पास भाभी सिनेमा के 2 टिकट्स हों, शामिल को नहीं आपने लेके जाना है, तो दूसरा कौन होगा साथ? मतलब 2 टिकट्स हैं, बच्चों में से किसी को लेके जा सकती हैं, फ्रेंड को ले जा सकती हैं, फैमिली में से ले जा सकती मैं अपने हैं, बेटे नॉट को, शामिल, बड़े बेटे को, मुराद को। बड़े बेटे को लेके। सेम ऑप्शन आपके पास हो, आप किसे लेके जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा फिर। भाभी नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बहुत दफा गए बच्चों को लेके मेरे बगैर। नहीं वो तो सारे पूरे भाइयों बहनों के वो 2 तो नहीं थे ना, 2 का कह रही हैं, तो चलिए, 2 अब पे वो मैं नहीं question जाऊंगा, है मैं किसी तो- को दे दूंगा। किसी को दे दूंगा हाँ। कि तुम चले जाओ। हाँ वाह। अच्छा जी, कौन सी आदत है भाभी जो शामिल में आप बदलना चाहती हैं? बहुत सारियां ने जी। बहुत सारी नहीं है, लेकिन एक है जो बहुत अनोइंग है और सबको पता है। वो खाना टेबल पे लगा होगा, चाय आ रही होगी, ट्रे आ रही है चाय की, द मोमेंट खाना लग गया, चाय टेबल पे सर्व हो गया, सब कुछ हो गया, शामिल उठ के चले जाते हैं। दुआओं हम लोग के घर पे है कि खाने से पहले हम लोग बैठ के दुआ करते हैं सारे। अभी मतलब इतना फिर ये अनोइंग और इरिटेटिंग चीज़ है शामिल की, नहीं, ये मैं मैं दुआ पे आ नहीं जाता अभी तक इसको चेंज कर पाई कि शामिल कहाँ जाते हैं आप, जैसे ही खाना लगता है। और हाथ पता नहीं धोने। को- उस वक्त भाभी फोन कहाँ होता है जब ये हाथ जाते हैं? धोने। पता नहीं कुछ सारे दुनिया के काम उसी टाइम पे आते हैं, जिस वक्त खाना लगता है, जिस वक्त चाय आती है। और शामिल खान साहब जी शामिल खान साहब, नहीं मैं हाथ धोने जाता हूँ। हाथ ते पहले धोया करो ना, तुसा ਉਹ खाना लगना ਉਸ ਵੇਲੇ याद आंदा ना कि ओहो मैं हाथ ते धोए नहीं। नहीं, लेकिन वो इतनी देर के आप मतलब कि हाथ धोने में तो 2 मिनट लगते हैं। भाभी जितना कि नोएडा, उससे मुझे लगता है कोई आधा घंटा मैं तो नहीं, डाल अपने नहीं आधा घर घंटा, वाले। आधा घंटा तो नहीं, मतलब 2-4 मिनट 5 नहीं। मिनट। वैसे मैं कहना है चंगा कीता ने, क्योंकि गरम गरम खाना भी नहीं चंगा होना ना, है ना? इतनी देर जरा सुन्नत है जरा बैलेंस थोड़ा सा। अच्छा, चले चले ठंडा कर। हिकमत आ गई इसमें। सेम क्वेश्चन आपसे, वो कौन सी आदत है भाभी में जो आप बदलना चाहते हैं? ये मेरे को लात पूछन दा ना पूछे। नहीं कोई नहीं है। वो सिर्फ मैसेज आ जाता है, उससे भी इरिटेट नहीं होता कि यार मेरे अकाउंट में इतने तो मैंने दिया करो, नहीं, मैंने नहीं, वहाँ देने थे, वहाँ करने थे। फिर नहीं मैं असल में मैं ये टेक्निकल चीज़ों में ना बड़ा क्या कह ले लेड बैक
कहते हैं उसको कि मुझे नहीं इतने पासवर्ड्स मुझे नहीं याद, आप- सब कुछ don't इसको tell याद है। me तो मैं आपके अगर phone- अमेरिका में होऊंगा ना तो मैं कॉल करके यार उसका पासवर्ड क्या है मुझे बताओ, तो फिर ये मुझे बता रही होगी अच्छा ओके ठीक है, अच्छा उसके यार वो पैसे थोड़े ट्रांसफर कर दो, ये इस तरह वाला सीन है। अच्छा सो आपके फोन के पासवर्ड्स भाभी को पता है? नहीं पासवर्ड वैसे नहीं लगा हुआ, लेकिन और चीजों में ये जो हाँ सारे अकाउंट्स वगैरह जो भी accounts बनाए ये मैंने वो- बनाए हैं, और फिर मैं भी भूल जाती हूँ। अब तो मैंने एक डायरी रखी हुई है, उसमें अपने भी रखे हुए हैं, इनके भी रखे हुए हैं सारे पासवर्ड्स वगैरह के, क्योंकि बंदा बार बार चेंज भी नहीं कर सकता, भूल जाती हूँ ना मैं भी। तो नहीं वैसे भाभी ये तुसा ना सियासी बयान लगना, मर्द जितना मर्जी बहादुर होवे ना, बीवी को उसना फोन आ जुले ना उसना तरा निकली जुलना नहीं, मेरा पड़ा हुआ होता है इनके तो फोन पे पासवर्ड भी नहीं लगा हुआ। आला वाकई? यस। चलिए गुड जी, मान लेते हैं ससुराल वालों के आने पे घबराहट किसको होती है? मैं तो रहती ससुराल में हूँ। जॉइंट फैमिली सिस्टम? Joint, yes. Joint We family live on है। a farm इधर। या अच्छा, लेकिन आई थॉट के अच्छा सो तो- लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली इज joint नो family। इशू। नो, डांट डपट पूछ पड़ उसमें कभी वो शुरू आपको- में था मुझे थोड़ा सा जाहिर है प्रॉब्लम, क्योंकि मैं शादी से पहले भी न्यूक्लियर फैमिली में थी, मेरे पेरेंट्स और हम बहन भाई थे, इतना मुझे आदत नहीं था। लेकिन अब शादी के बाद एकदम से जब हम लोग 2 साल लाहौर में रहे, उसके बाद माशाल्लाह फिर हमें इस्लामाबाद जब मूव किए तो भरा हुआ घर मिला, क्योंकि सारे माशाल्लाह 4 भाई 3 बहनें, पेरेंट्स सारा कुछ माशाल्लाह, तो एकदम से ज़रा मुझे हुआ कि माशाल्लाह बिग फैमिली, और लेकिन ऐसा ऐसा सेटल हो गया अब तो खैर माशाल्लाह। तो ये जो चलते हैं भाभी, ये जो प्लेज एंड सोप्स एंड नहीं वगैरह अल्लाह वगैरह का जिसमें शुक्र है, जॉइंट नो, फैमिली ऐसा के कुछ ड्रामे नहीं, चल रहे नहीं, होते हैं नहीं, so- अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नहीं? कुछ भी नहीं है। तो क्या कहेंगे आप उन लोगों को जो कहते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो तबाही है? नहीं, नहीं नहीं होती भी इट्स अ होगी, ब्लेसिंग। होती It भी is होगी a उन लोगों के blessing. लिए, नो डाउट। अगर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेना। वही बात कि हर इंसान को आप परख लें कि ये ऐसा है, इसकी आदत ऐसी है, इसकी, अगला अपनी आदत तो चेंज नहीं करेगा ना आपके लिए। लेकिन आप उन लड़कियों में से नहीं है जो कहते हैं मैं तो अपना घर बनाना चाहती हूँ, मेरा घर थोड़ी है, ये तो आपके अब्बू का घर है, आपकी अम्मी का घर है, ये मेरा घर नहीं है, आई वांट टू हैव माय ओन लिटिल हाउस। आजकल ये भी बहुत मसला है शामिल लड़कियों की तरफ से। लेकिन मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आई ना यहाँ पर। अगर तो मेरी सास ऐसी होती कि मुझे हर चीज़ से मना करती कि ये मत करो, मेरा घर है, ये वो, हमें हमेशा से यही कहा गया है आप लोगों का घर है, आपने जैसे इसको करना है, तो इसलिए इसको अपना समझते हैं और इसी को अपना मतलब हम लोग लेके चल रहे हैं। अगर और मुझे एक्सटेंड भी हो रहा है, एक्सटेंड भी हो रहा है साथ साथ, अगर मुझे मेरी सास और या फैमिली इस तरह की फीलिंग देती तो शायद मैं भी यही कहती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छी और लविंग मेरे फादर इन लॉ थे, अल्लाह बख्शे, और सास मेरी हयात हैं, और वो माशाल्लाह बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग और लविंग खातून है। ठीक है, ग्रेट। आपसे भी अगर पूछा जाए ससुराल वालों के आपके ससुराल वाले जब आए तो फिर क्या रिएक्शन होता है? ये आप मेरी तो बड़ी दोस्ती है इसके, आगा कहता हूँ मैं अपने फादर इन लॉ का, तो मेरी तो वे लाइक गुड फ्रेंड्स। वो मेरे से ज़्यादा खुश होते हैं कि शामिल आ रहे हैं। लेकिन वो जो सास के आने पे कुछ एक खास नॉइस होती है दामाद में, वो नहीं है? क्यों? ऐसा होता है आजकल ऐसे आई नहीं है, हाँ कल रात को ही हाँ, आई बल्कि कल ही आई है यार। ठीक है, वाकई। तो घबराहट नहीं होती, शामिल को घबराते नहीं, नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं भी होते। अच्छा, वेरी गुड। बच्चों को किसके पास जाके बच्चे जो है बातचीत करते हैं दिल की? शामिल। क्यों, आप सख्त हैं बहुत? मैंने तो, क्योंकि कहते हैं ना पेरेंट्स में किसी एक को थोड़ा सा लीनियंट और थोड़ा सा एक को, बट यूजुअली इट्स मैन फादर। नहीं मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, शामिल जरा फ्रेंडली टाइप के हैं तीनों के साथ। बेटी के ये साथ रोल तो रिवर्सल आपकी तरफ क्यों? क्योंकि घर में हर घर में तो अब्बा को हवा बनाया होता, अब्बू आ जाएंगे, मैं तुम्हारी इन्होंने मुझे शिकायत खुद ही लगाऊंगा। हवा बना दिया है। मैं शूट पे होता हूँ, फोन आ रहा होता है कि मैं कहता बस आके फिर मैं पूछूंगा। अच्छा, तो शिकायतें लानियां हैं, बच्चे शिकायत लगाते लाने की अम्मी हैं, मारे। शिकायतें लगाते हैं मेरी ठीक ठाक। आज मम्मा ने ये कहा, आज मम्मा ने ये किया, आज मम्मा ने ये किया। तो उस बात पे भी लड़ाई नहीं होती? उस बात पे भी आप लोगों का तय है कि मैं डांटूंगी तो ਤੇ तुमने ਪਾਪੀ उसको ਤੁਸੀਂ ਕੀ बना ਬਾਣੇ ਹੋ ਅੱਗੂ ਕੀ ਆਖਣੇ ਹੋ ਇਹ ਆਖਣੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਿੱਕੀ ਕੀ ਆਖਣ ਰਹਿਣ ਦੇ। अच्छा, फिर शॉपिंग पे जब जाते हैं तो आपसे तो कुछ लेने की जरूरत नहीं होगी, भाभी तो खुद ही निकाल के पेमेंट कर दिया करती होंगी ना, है ना? तो फिर तो बस कोई मसला ही नहीं हाँ, मेरी होता। चीजें भी यही। आपकी शॉपिंग भी यही करती है? आपको पता है भाभी की क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? कभी आप लेकर आई, उन्होंने कहा नहीं ये कलर मैं नहीं पहनता। जब हुई थी शादी, वो मेरी सारी वार्डरोब उठा के फारिग कर दी ना। मेरे पास हर कलर की मेरे पास टी शर्ट्स थी। ऐसे लगा कि सर्कस के किसी बंदे का वार्डरोब खोला है, हर कलर की ऑरेंज रंग की पैंट,
पिंक कलर की शर्ट, सॉरी इस टाइप के ना कलर्स बहुत ज़्यादा मतलब आपने मैं कहता हमारी हूँ तरफ अल्लाह ताला देख ने आंखें दी हैं, कलर्स दिए हैं, तो उनको एंजॉय करो, पहनो भी। तो हमारे कॉन्सेप्ट डिफरेंट है कि भाई फ्लोरेसेंट कलर नहीं पहन सकते, क्यों नहीं पहन सकते? ए ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਰਕਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਕਿਉਂ ਤੱਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਇੰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। नहीं, लेकिन आप दोनों ने बहुत भी प्यारा कलर है पिंक। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ समझदार हैं, ਅਸੀਂ समझ गए। आप दोनों ने भी बड़े खूबसूरत कलर्स पहने हुए हैं। तो ये जब कहीं जाना होता है तो वार्डरोब सिलेक्शन भी फिर आप ही करती हैं? नहीं, वो ये खुद करते हैं। मैं बस बता देती हूँ, जिस तरह अभी आने से पहले इसके ऊपर एक जैकेट पहने थे, मैंने कहा वो मत पहने, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ज्यादा वो अपना खुद ये सोचते हैं, फिर मैं अपना बल्कि पूछती हूँ कि मैं ये पहनूँ, हाँ ठीक है। ठीक है। कभी कॉम्प्लीमेंट देती हैं भाभी, कौन सी हीरोइन के साथ जोड़ी ज्यादा अच्छी है, कहाँ पे किस रोल में आप ज्यादा जच रहे हैं, क्रिटिकल ओपिनियन? स्क्रिप्ट जब आती है ना, तो पहले होता था, अब मैं नहीं देता 5000 पर स्क्रिप्ट रीडिंग का? हाँ। तो मैं रीडर, मेरी ये हिना थी ना कि मैं नहीं, मेरे से नहीं पढ़ी जाती पूरी, या मैं ऐसे कहता हूँ अच्छा बैठा हूँ मुझे सुना दो बस क्या है, तो कि करना चाहिए ये कि नहीं करना चाहिए, तो फिर शी इज द वन हुज। अब मैंने भी छोड़ दिया है, मैंने कहा अब तो पूरी रेट दुनिया बढ़ गए में हैं। रेट बढ़ गए, आप मेरा रेट नहीं बढ़ा रहे हैं शिफ्ट का, तो मैंने भी छोड़ दिया। खुद पढ़ते हैं। बिल्कुल सही। गिफ्ट शिफ्ट्स पे फिर मेरा ख्याल है आप डायरेक्ट ही खरीद लेती होंगी, मांगने की जरूरत यही देते हैं नहीं, अलग से? मैं कोई ज्यादा है देती हूँ गिफ्ट्स इनको, ये जरा भी ले। वैसा ही तुसां कोल होने दे। मैं होंदा ही कुछ नहीं, मैं की दवा। ओके, बेचारे मांग के किसी ना? का क्या सन दो मनु जी कहेंगे ना जरा थोड़े से वो कर देना, मैंने आपको गिफ्ट देना है। अच्छा, हाउ रोमांटिक ही इज भाभी? ही इज ही इज। कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने रोमांस को? बहुत ज्यादा हर वक्त नहीं करते, लेकिन करते हैं। करते हैं? कोई गाते वाते गुनगुना देते हैं? नहीं, गाते नहीं है। मैं बहुत दफ़ा इनसे कहा, मैं स्टूपिड कर लेती हूँ बातें कि इस तरह आप कहते हैं यार नहीं ऐसे नहीं, मेरे से हो सकता, कुछ छेड़ना वेड़ना नहीं होता, छेड़ती वेड़ती हूँ, लेकिन अपना इनका एक डिफरेंट स्टाइल है, गाना शाना वाला सीन नहीं है। बच्चों के साथ डांस वांस करते हैं, मेरे साथ भी कभी कभी कर लेते हैं डांस। लेकिन वो जब मंगनी का पीरियड चल रहा था जी, तो उस टाइम पे बंदा कोई गाना आप दोनों का जो आपकी लव स्टोरी को या आपकी स्टोरी को डिफाइन करे, आपकी लाइफ स्टोरी को करे, कोई गाना एक दूसरे को बंदा भेजता ही नहीं कि यार ये है कोई ऐसा गाना? नहीं, उस Memory में। वक्त नया आतिफ WhatsApp का तो एक था ही गाना नहीं, आया हुआ था, वो पहली नजर में, जो हाँ, ओ यस, किसी मूवी, इंडियन मूवी का था नहीं, आतिफ असलम का एक गाना, वो उस टाइम पे नया आया था, तो वो बस हम लोग सुनते थे। यार वो मैंने जब परफॉर्म शादी किया हुई था थी। पूरा, हाँ। वो मैंने फिर बुलाया भी था इनको, और ये आई थी, उस पे मैंने परफॉर्मेंस थी पूरी, स्टेज पे थी। ये अपनी वेडिंग के उसमें? नहीं, नॉट इन द वेडिंग, एक Otherwise, शो था, otherwise। उस पे फिर आई इनवाइटेड है। बिल्कुल से, उस but वक्त we- मंगनी हुई भी थी ना? नहीं, शादी हुई थी। शादी हो गई थी। ये इतने भुलक्कड़ी हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ इतने ਕਿੰਨੀ भुलक्कड़ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ याद ਰਹਿਣਾ, नहीं ਕਹਿੰਦਾ हमें। ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ शादी शादी होई। वो याद नहीं है भाई, 16 साल उम्र कैद हो गई है भाई, उम्र कैद से ऊपर निकल गए। ये 16 साल ऐसे गुजर के, अभी तो बहुत सारा और टाइम जो है वो इंशाल्लाह आना नहीं माशाल्लाह अल्लाह पाक तुसां की खुश रखे, बहुत अच्छी तो सा के भी खुश रखे। किथे क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। जरा कदे मुंह सीधा करया कर। मुंह सीधा क्या करा, जे ताड़ा देखनी है मेरा दिल करना अपना मुंह पट्टा। अच्छा चलें, अब हम इस उसमें से निकलते हैं और थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि शाहरुख हमारे साथ हैं। Yes. और भाभी और शाहरुख इनको आज क्या आप शामिल को डेडिकेट करेंगे सॉन्ग शाहरुख? रंगीन है तू रंगों से भी ज्यादा शौक लगती ओ रहते भी ज्यादा जाएंगे तुझको उठाते तेरे बिना लगे न मोरा जिया। रंगीन है तू रंगों से भी ज्यादा शौक लगती ओ रहते भी ज्यादा जाएंगे तुझको उठाते तेरे बिना लगे न मोरा जिया। रंगीन है तू रंगों से भी ज्यादा शौक लगती वो रह के भी ज्यादा। हंसती है तो आँखों से मस्ती है छलकती, हंसती है तो आँखों से मस्ती
तलकती, होठों पे मल्हार है, गालों पे सिंगार है, तेरी तरह तो कोई और नहीं लगती रंगीन है तू, रंगों से भी ज्यादा शौक लगती, हो रह के भी ज्यादा ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे न मोरा दिया रंगीन है तू, रंगों से भी ज्यादा शौक लगती, हो रह के भी ज्यादा। अमेजिंग है ना, बहुत खूबसूरत। आपने अली जफर के गाने को ना पता ही नहीं लगा कि अली जफर को हमने मिस किया थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत कम। इन्हें एक गाना डेडिकेट किया तो मैं भी डेडिकेट कर सा। किसनों? ओ कदया मिल शामिल यार वे, तेरी एक्टिंग बड़ी कमाल वे, ओ कदया मिल शामिल यार वे, तेरी एक्टिंग बड़ी कमाल वे। मुक गया बस चले, ये भी बड़ा कमाल मजा है। आना शुरू हुआ था। हाँ अभी तो अच्छा, लेकिन शामिल मतलब वाह क्या फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्को डांस आपको कर रहे थे, मुझे लगता है खासा ही कोई शौक वॉक रखते हैं। हाँ है भाभी, कोई पार्टी वार्टी के शौकीन है? बिल्कुल। अच्छा, और आप भी हैपनिंग है क्या? आप चुप करके देखती रहती हैं? नहीं, मैं नहीं जा रही। नहीं, कभी कभी हाँ। आप शाम 7 दिन को देती हैं इनका। रोक टोक करने वाली तबीयत है? मेरी नहीं। नहीं। शामिल की है। सिगरेट पे मुझे, मैं आई स्मोक तो गलत है, इसने मुझे कहा कि ना पिए, मैंने कहा ओके, तो मैंने 6 महीने के लिए छोड़ दी। 6 महीने जब गुजरे तो फिर मैं सोचा, मैंने कहा यार क्यों छुड़वाई है, क्या वजह थी, तो फिर मैंने शुरू कर दी। तो फिर आपने फिर मान लिया इसका मतलब? आपने रोकना मना कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये मैंने उनसे तो पूछा ही, आप लोगों के कपड़े जो हैं ये कौन तय करता है? अभी आप निकले हैं। पैसे गुड वन। पैसे तय करने दे, जितने पैसे होवन उतने कपड़े, बस ठीक है। इस चाह के देते इसमें कदी कदी मैं ना कमीज भी पाई कि ना कलर तो को ना जाहिर है रंग एक दूसरे के बड़े मिलते जुलते हैं। अच्छा, वो तो बड़ा अच्छा डांस परफॉर्म कर रहे थे ना, कि आप ये क्या कर रहे थे? मैं हाँ, ये जरा जदीद किस्म ना डांस है ना। अच्छा हाँ अले याद नहीं होया। बिल्कुल इस प्रोग्राम के बाद आजाद हो जाए। बिल्कुल सही, जबरदस्त। अच्छा, हम एक छोटा सा गेम करने लगे कि भाभी कितना इशारों किनायों में आपको समझती हैं और आप कितना भाभी के सिर्फ जिसे कहते हैं ना आंखों के इशारे और सिर्फ समझ लेते हैं बात को। सो उसके लिए मैं चाहूँगी कि एक हेडफोन आपके पास पड़े में, अगर आप ये हेडफोन लगा लें, पहले आप लगा लें, ठीक है? ठीक है। और भाभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप यहाँ पे आ जाएं, ठीक है? आप यहाँ पे आएंगी और जनाब, here we start, ready? अच्छा, मैंने क्या करना है? शामिल को आपको मैं एक लफ्ज बताऊंगी और आपने वो बोल के भी और समझाना भी है शामिल को। अच्छा, ठीक है? ठीक है। आपको समझ आई हमने क्या कहा? क्योंकि इनके कान इस वक्त म्यूजिक में बहुत घुसे हुए हैं, ठीक है? सो आपने क्या है ये लिखा हुआ? मुझे दिल से ना भुलाना। हाँ, ये पूरा पढ़ना है? हाँ, ये पूरा पढ़ना है और ये शामिल को आपने समझाना है। अच्छा। ये तो देख ही नहीं रहे। देख रहे हैं। आए लव उर्दू। मैं, हाँ। मैं, मेरा दिल हिना, मैं, और क्या कहते हैं उसको? मैं की मेरे, हाँ, आप मेरे- मुंह से भी बोल सकती हैं ताकि आपके लिप्स से भी हो। अच्छा, मेरे- मुंह से सुना। मेरे, मुझे दिल, मुझे देखें इधर। हाँ, मुझे दिल से ना भुलाना। मेरे, मुझे, मुझे हाँ, दिल दिल से से ना
भुलाना। भुलाना। वेरी गुड। सो फाइनली एक मरहला जो है वो सर हुआ। अच्छा जी भाभी, अच्छा चलो ठीक है। ये आपने एक्टिंग करके शामिल को बतानी है जी। ओके। सारी दुनिया, सारी, सारे, सब तो सोनिया, सब तो सोनिया, नहीं समझ आ रही। सारे, सब 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 सब, सब, हाँ सब, तो सोनिया, सोनी, सोनिया, हाँ सोनिया, सब तो सोनिया, कोड़िया, कोड़िया। सब तो सोनिया, सोनिया, सब तो हाँ हाँ सोनिया, सोनिया, सोनिया। यस। वेरी गुड। फाइनली फाइनली वी आर देयर। मैं कितनी पागल लग रही हूँ। ओके जी, तीसरी लाइन है भाभी आपके लिए। माही वे मैनू भलना भलना भूलना जावी। तो मुझे क्यों बता रही, मैं कैसे बताऊंगी। हाँ, ये तो बड़ी, ये ख्वातीन तो ऐसे 1 मिनट में बताती हैं। माही मैनू भूलना जाना, माही वे मैनू भूलना जावी। और ये तो बहुत मुश्किल नहीं होगा। अच्छा। हाँ, अल्लाह तो ना ही देर ना लावी, लमिया उड़ीका दिन प्यार दे। लेकिन आपने सिर्फ माही 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 वे मैनू पुल ना जाना, पुल ना जाना, फूल, नहीं। माही 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 माही, माई, हाँ हाँ माही माही? वे मैनू, माई, वे मैनू, मैनू मेरे, मैनू मैनू मैं, मैनू, हाँ मैनू, मैनू? हाँ पुल ना जाना, पुल, पुल में ना जाना। हाँ हाँ पुल, भूल ना जाना, भूल ना जाना, भूल 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 फूल, माही वे मैनू पुल ना जाना, पुल ना जाना। हाँ। ओके जी, वेरी गुड। लेकिन फिर भी बड़ी बात है, अभी उतार लें, आप उतार लें। ओह, देयर इज अ साई ऑफ रिलीफ। भाभी आइएगा यहाँ पे वापस, और शामिल साहब आप जरा इधर आ जाएं, और भाभी ये हेडफोन्स आप इसी तरह लगा लें अपने कानों पे, ठीक है? कितना जी, आप शामिल की जगह पे बैठ जाएं, और शामिल साहब ये आप यहाँ पे तशरीफ रखेंगे। ओके। और हम अभी जो भाभी के साथ गुजरी है, आपके साथ गुजरी है, वो अब भाभी के साथ गुजरेगी, ठीक है? एंड अच्छा, सो भाभी, आर वी ऑल सेट? जी। सो शामिल साहब, अब आप पे आप भाभी की जगह पे हैं, और अब भाभी पे वो गुजरेगी जो आप पे गुजरी है। ओके। तो आपके लिए अब जो है, भाभी आपकी लिपस्टिक ठीक नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है, हेडफोन हमारे ठीक काम कर रहे हैं। तेरे बाजरे दी राखी, ये आपने भाभी को समझाना है। मैं तेरे, तेरे, दिल तेरे, तेरी, तेरे, तेरी, तेरे, 3 हाँ बाजरा, बाजरा, तेरे, तेरी बाजरे की राखी। वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड। सो नेक्स्ट लाइन है, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी। मेरे मेरे ख्यालों, ख्यालों, मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी। जिन नहीं मेरे मेरे हाँ ख्यालों, ख्याल, हाँ मेरे ख्याल, ख्यालों ख्याल, ख्यालों, ख्यालों में छाई है, मेरे ख्यालों में छाई है सूरत मतवाली सी। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह जी वाह। आप भाभी तो बहुत जल्दी समझ लेती हैं आपकी निस्बत। सो अगला है, करा मैं नजारा जदों ओदी तस्वीर दा।
करा कर रा करा मैं नजारा आसमान जदों दी तस्वीर दा करा करा क्यों करा कर कर करा मैं नजारा जो खिड़की? उस खिड़की? ओदी तस्वीर दा करा मैं नजारा नहीं समझ आ रही नहीं जरा खुल के हाँ। दूसरा कोई क्यू दे। करा करा करार कर हाँ करा कर करा कर करा करा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा खिड़की तस्वीर तस्वीर 3 तस्वीर वीर वीर तस्वीर क्या तस्वीर तस्वीर अच्छा करा मैं नजारा जदों जदों किसकी तस्वीर किसकी ये बीवी वाला सवाल है, किसकी तस्वीर? तस्वीर है क्या है वर्ड है गाना है क्या है गाना गाना अच्छा गाना गाना करा करा मैं नजारा जदों ख्यालों दी में तस्वीर दा। आई। हाँ, नहीं नहीं आई अब इसने पता नहीं वो गाना भी सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ सुना होगा। सुना होगा अच्छा फिल्म का गाना है फिल्म फिल्म अच्छा मैं थोड़ा भाभी को सुनाती हूँ। भाभी करा 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 चल करा नहीं आ रही ना करा नहीं समझ कर हाँ करा मैं करूं मैं अच्छा नजारा 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 मैं- नजारा 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 हाँ करा मैं नजारा। अच्छा एक क्या? सेकेंड करा मैं हाँ नजारा करा मैं नजारा ओ, सो प्रूव हुआ कि आप भाभी को क्यों नहीं ठीक दे रहे थे। है ना? हाँ, भाभी इज जीनियस माशाल्लाह। हाँ थैंक यू वेरी मच। आइए जनाब यहाँ पे थैंक यू वेरी मच। लेकिन हमें पता चला कि उफ तौबा चलें जी, अब भाभी आप लोगों के पास ये येस एंड नो कार्ड्स हैं दोनों के पास। एक एक पेयर प्लीज अपने पास रख लें और अब मैं आपसे जो बातें पूछूंगी उसका जवाब सिर्फ येस एंड नो में है, ठीक है? सो पहले जो क्वेश्चंस हैं ये शामिल के बारे में, लफ्ज़ नहीं बोलना कुछ भी और आपने एक दूसरे के कार्ड्स भी नहीं देखने भाभी। अच्छा। तो येस एंड नो सिर्फ आपने कैमरे की तरफ देख के रिस्पॉन्ड करना, ओके? नो चीटिंग, एक ही टाइम पे। सो शामिल साहब के बारे में पहला सवाल ये है कि शामिल बहुत कंजूस हैं। आपने भी बताना मैंने भी है। करना है? हाँ, अच्छा, हाँ, मैंने इनको नहीं आपकी दिखाना? राय के नहीं आपने बता दी अपनी ओपिनियन, आपका अच्छा। क्या है? इसको सीधा कर लें। ओके लेकिन सच्ची गल सामने आ गई। लेकिन कंजूसी च ऑन हो तुसी। लेकिन दोनों का एक ही जवाब है, ठीक है? शामिल फीमेल फैंस को बहुत अहमियत देते हैं। अब इसका पे येस एंड नो बस ओनली, येस एंड नो ओनली। वेरी गुड यार, अंडरस्टैंडिंग है कम से कम दोनों में। अच्छा, शामिल गुस्से में बहुत चीखते चिल्लाते हैं। यस ओके आपने क्या करे अच्छा, शामिल सारी की सारी फोन कॉल्स भाभी आपके सामने सुनते हैं, कभी साइड पे नहीं गए। ओके वेरी गुड वेरी गुड। शामिल जहां मौका मिले फ्लर्ट करने का हाथ से नहीं जाने देते। अच्छा, जब भी कहीं बाहर जाएं हमेशा वापसी पे आपके लिए गिफ्ट लाना नहीं भूलते। नहीं मतलब भूलते हैं मतलब नहीं नहीं ये लाते। भी ये है, इसमें यही है। नहीं क्या है मतलब इसमें क्या कहूंगी मैं नहीं लाते नहीं लाते ना तो नो करें, No, हाँ। हाँ डिक्लेयर करें।
वो कह रहे हैं नहीं मैं लाता हूँ, मैं कभी कभी मतलब ले कभी भी कभी आता वो हूँ, कभी कभी ले भी आता हाँ हूँ। डिपेंड। अच्छा, खाना सिर्फ भाभी के हाथ का खाना पसंद करते हैं, ये क्या है? नो हम्म, अच्छा खाना बस मेरा भी हो बेशक, लेकिन वो कह रहे हैं यस मैं सिर्फ बीवी के हाथ का पका हुआ खाना खाता हूँ। नहीं वो तो खाते नहीं बाहर हैं, तो नहीं मैं शौक- खा सकता ना, लेकिन ये है बाहर कि नहीं यस खाते, लेकिन अच्छा खाना होना बेशक घर पे किसी ने भी बनाया हो तो शौक से खाते हैं। मेरा तो अच्छा खाते ही हैं, शौक से खाते हैं। अच्छा जी, अपनी एक्टिंग के गुरूर में बहुत रहते हैं? नो बिल्कुल नहीं। अच्छा, शामिल पे अक्सर ब्लैक मूड्स आते रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, सैड मूड में जाते हैं बहुत ज़्यादा? नो नो। ओके जी, आती है भाभी की बारी, और भाभी के बारे में चंद सवालात हैं कि भाभी बहुत कंट्रोलिंग है। ये क्या है? नो नो। कौन है? नहीं No नहीं है। अच्छा, भाभी तैयार होने में बहुत वक्त लेती हैं? नो। अच्छा जी, भाभी बार बार और हर वक्त अपनी तारीफ बहुत सुनना चाहती हैं? नो। नहीं ओके जी, गुड। शामिल के पर्स में कितने पैसे हैं भाभी को हर वक्त पता होता है? नहीं ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, छुपा भी लेते क्योंकि हैं। मुझे पता ज्यादा तो मेरे पास पड़े हाँ होते हैं। वही पता होता है, वो यही उन्हें yes ही है यस ना, फिर कीता yes है, ही है। सुबह उठ के ना सब तो पहले ही काम करनी है जनानियां, पर्स तकनी है, जेब तकनी है। किसी भी शूट पे हो शामिल तो भाभी बार बार फोन करती हैं? नहीं, मुझे करना पड़ता है कि भाई मैं कभी तो आपका पूछ लिया शौहर मैंने, हूँ। हाँ। अच्छा, भाभी शक बहुत करती हैं? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं करती। सुबह देर से उठने की शौकीन है? नहीं। भाभी को सेल्फीज बनाने का बहुत शौक है? नहीं। थैंक यू वेरी मच यार, आप दोनों को एक दूसरे के बारे में इतना कुछ पता है, सारा कुछ पता है। आई थिंक देयर आर नो सीक्रेट्स एंड नो सीक्रेट्स स्केलेटन्स। होनी भी नहीं चाहिए। ठीक। That's a lovely part of the relationship. There shouldn't be any secrets. जहाँ सीक्रेट शुरू हो जाए तो फिर काम खराब। फिर काम है। अच्छा भाभी, तारीफ आप ज्यादा शामिल की करती हैं, शामिल ज्यादा आपकी करते हैं? आप ज्यादा करते हैं। हाँ। जरा हमें बताएं ना तारीफ करने का गुर क्या है, ये इनको भी समझ आए, फिर ये मैं इनसे भी कहूंगी अपनी बीवी की तारीफ मैं करें। माड़ी तारीफ करना फरा जी मत तो पता है क्या करने, हाँ। 10 रुपए मंगी गिरना, कहना हुन मैं इतना झूठ बोला 10 ते बन देने। लेकिन आपने शामिल तारीफ करना बतानी कैसे भाभी की, मतलब क्या तारीफ करते हैं भाभी? चले आप बता हर दें। वक्त हर वक्त जब मेरा खाना अच्छा लगता है तो तारीफ करते हैं, जिस दिन नहीं अच्छा लगता तो हाँ, उस दिन मैं बहुत कह देता बोलते हूँ। हैं। अच्छा, क्रिटिसाइज भी करते हैं? बहुत। Yes, yes. मैं कहती हूँ जितना बराबर आप हो जाए तारीफ खाना। एक दफा करके चुप हो जाते हैं ना, हाँ। तो क्रिटिसाइज भी एक दफा करके चुप हो जाए। नहीं, वो चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। तारीफ तो एक दफा करके ओके हो जाता है ना काम, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वो चीज़ बनो, अब प्लीज़ वैसा ना बनाना, मेरी नाक ना कटवा देना अब, ऐसा वैसा। तो लेकिन तारीफ करते हैं। ठीक है। तनकीद ज्यादा करते हैं। आपको भी हक है कि आप तनकीद कर लें उनके ऊपर? मैं करती हूँ बहुत, अच्छा, काम के उससे, सिर्फ काम पे? काम पे, क्योंकि मैं कहती हूँ ना हेल्दी होगा आपके लिए अगर मैं एक्सरसाइज करूँगी, अगर आपको बताऊँगी कि आप अगर इसमें ऐसे करते, इसमें ऐसे करें या इसमें ऐसे करें, तो कुछ चीज़ें कहते हैं हाँ ठीक है। क्यों मैं कहती हूँ ना, मैं तो आपको एज अ व्यूअर का आपको बताऊंगी ना, क्रिटिसाइज जो करूंगी मैं। तो एज क्रिटिक तो हमने सुन लिया कि भाभी की जो है ना, जाहिर है यार, जो स्क्रिप्ट जिसे कहना चाहिए एडिटर हैं या फिर आप पूरी मैनेजर हैं एक्चुअली, सारा कुछ शामिल ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, अकाउंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट। लेकिन क्या शामिल भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चों की ट्रेनिंग में, तरबियत में, उन्हें टाइम देने में, बहुत उनको नहीं। समझाने में, जाने में? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बच्चे ज़्यादातर शामिल के साथ बॉयज़ जो हैं अटैच्ड हैं, तो हम लोगों का होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको सोशल मीडिया से दूर रखें। बच्चों को जैसे ये आजकल टिकटॉक, स्नैपचैट वगैरह ये की बड़ा जो काम चीज़ें खराब हो हैं, गया। तो ये तो हमारी जनरेशन को मेरे ख्याल से ना खराब कर रही है। अब्बा मतलब को इजी देखते वे हैं, आउट वही बता कहते रहे नहीं हैं। अब्बा टीवी पे आते हैं और हमें सोशल मीडिया दैट्स पे। डिफरेंट। अच्छा। पता है मेरी मेहनत है ना, मेरे काम में बहुत ज्यादा मेहनत इन्वॉल्व होती है। आपने भी, हमने वी डन Whole of our life, प्रोजेक्ट्स yeah. टुगेदर। तो असल में ये इजी मनी और इजी फेम जो है ना, ये हमारी यूथ को बहुत खराब कर रहा है। True. अभी पिछले दिनों
ठीक है उसकी किस्मत में बच्ची की लिखा, लेकिन उसको मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, बट डांसिंग एंड गेटिंग मनी आउट ऑफ इट 2 करोड़ एंड मतलब क्या, तो ये हमारी यंगर जनरेशन जो है ना इसको बड़े उल्टे रास्ते लगाने लगे हैं। मतलब आई एम नॉट यू नॉट हैप्पी, नीदर आई एम, कि मतलब जो बच्चा 15-20 साल पढ़ रहा है और मेहनत कर रहा है, उसके लिए नौकरी नहीं है, उसको फ्यू थाउजेंड्स अर्न करना महीने के जो मुसीबत है, और यहाँ पे आप यानी ठुमके लगाएं तो आप मिलियनर बिलियनर हो जाए, तो फिर सारी कौम ही नाचने हमारी लग पड़ेगी। गवर्नमेंट को, मेरे तो अपील है गवर्नमेंट से कि इस चीज को कम करें, या ये ऐप, मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ऐप नहीं होनी ये आपको चाहिए। पता है ये तुसा दसो ना अपने बाड़े च ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਿਕਟਾਕਾਂ ਬਣਾਣੀ। अच्छा तो हाँ। आपको नहीं, मैं तंग आ गया हर वेले सेल्फियां तुसा पता है खुशकिस्मत हो। बहुत गलत है ये। बहुत गलत हमारे जो यंगस्टर्स के पास ये जो चीज ਤੇ जा रही ਮੇਰਾ है, ਤੇ ਕੋਈ मतलब आप, ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨਾਲ। हाँ नहीं तुसी तो नहीं हो, मैं लेकिन मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये जो 12 साल से बिल्कुल नहीं करना 16, चाहिए। 17, 18 साल की बच्चियां हैं, मतलब उनका अभी टाइम जो है वो उस मतलब अपना बॉडीज दिखाना और अपना गाने पे डांस करना, ठीक है करें आप, हम नहीं मना कर रहे, हम अपने बच्चों के साथ जी खुद जी डांस जी करते आर्ट हैं, फॉर्म बट इज इम्पोर्टेंट, यस इट्स वेरी बट इंपॉर्टेंट, देयर आर मोर इम्पोर्टेंट rules थिंग्स एज वेल। for that, yes. ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬਾਣੇ ਪਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ हाँ, ਜਾਏ। यार जे ये तो तुझी सही है। सेल्फी आई ना, हर बंदा सेल्फिश सेल्फी आप देखिए, हर चीज एंजॉय करनी लोगों ने खत्म कर दी है। शादी पे क्यों अब आप जाते हैं तो जी। वहाँ अपनी सेल्फियां ले रहे, अपनी सेल्फियां ली, खाना खाया और चले गए, अच्छा ये तो दूल्हा छोड़े, दुल्हन बेचारे शामिल चले, ये फारिग। तो शादी है ना, चले आप सेलिब्रेशन। रिसेंटली आई बीन टू फॉर उमरा, तो मैंने देखा कि वो जनाब आप अल्लाह ताला के घर के सामने भी हाँ। सेल्फियां ले रहे हैं, मतलब आप वहाँ और पे तो और क्यों? तवाफ करते हुए, इमेजिन आप तवाफ कर रहे हैं, तो और पाकिस्तानी लोगों में मैंने ज्यादा देखी, बाकी नेशनल्स नहीं के पास करते भी हैं, बड़े वो बड़े अपना मोबाइल काम थे। कर रहे हैं जिसके लिए आए हुए हैं। मतलब हम लोग on- ये कर रहे हैं। हाँ, हम लोग ये This कर रहे is- हैं। So ये मैंने ਨਹੀਂ मैंने ਉਹ तो ਚੈੱਕ हाँ, ਕਰਨੇ notice- ਨਾ ਅੱਲਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤਕਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। केड़ा मुंह बखाइए, वैसे नॉट अ बैड, वंडरफुल वंडरफुल टू हैव यू बोथ, एंड आपसे मिलकर हमें पता चला कि हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप्स जो है वो कितने खूबसूरत होते हैं और कैसे नर्चर किए जाते हैं, टू वेज, बोथ वेज। यू बोथ आर माशाल्लाह वेरी लकी टू हैव ईच अदर, और हमारी बहुत सारी दुआएं हमारे पीटीवी ग्लोबल के सब व्यूअर्स की, हमारी टीम की बहुत सारी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगी फॉर अ वेरी हैप्पी प्रॉस्परस लाइफ अहेड इंशाल्लाह। और जाते जाते हम एक और खूबसूरत म्यूजिक बिल्कुल। का जो तोहफा है आपकी बिल्कुल। नज़र और अपने देखने वालों की नज़र करते हुए आप सबसे इजाज़त लेंगे, बहुत मज़ेदार ज़िंदगी की दुआओं के साथ। अपना ख्याल रखिए, हम सबको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, एंड शाहरुख का खूबसूरत सा गाना कोको कोरिना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम से भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम से भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना। झील से गहरी आंखें जिसके फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिस पे पहरा। झील से गहरी आंखें जिसके फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिस पे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत
मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम से भोले भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना।